शब बरात की हकीकत क्या है? क्या इसका कोई दीन इस्लाम में कुछ जिक्र है? क्या कुरान मजीद में इसके बारे में बताया गया? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब बरात का हुक्म दिया, या फिर अल्लाह के नबी ने खुद शब बरात जो है वो मनाई हो, या अल्लाह के नबी के सहाबा ने शब बरात बनाई हो पटाखों के साथ, पूरी पूरी रात इबादतों के साथ, या ताबईन ने बनाई हो या तबा ताबईन ने बनाई हो। कहीं पे कोई जिक्र मिलता हो, कहीं पे शब बरात का? क्या आपको नहीं लगता कि ये जो हिंदुओं की रस्म है दिवाली, शब बरात को उस कॉन्सेप्ट में लिया गया है? वो दिवाली वाले दिन वो क्या करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, पटाखे। तो आपको नहीं लगता कि ये रस्म हमने उनसे ले लिया और अपने दीन के अंदर उसको रोरांच कर लिया, वो एक नई बिद्दत को पैदा कर चुके हैं? क्या आपको नहीं लगता ऐसे है? हालांकि हम सब बिद्दत की सजा को जानते हैं, हम लोग ये कर बैठते हैं कि हम कौन सा कोई गुनाह वाला काम कर रहे हैं, कौन से गुनाह वाला काम कर रहे हैं। अगर ये गुनाह नहीं कर रहे तो फिर ये बिद्दत है, तो बिद्दत तो ही तो गुनाह है, तो ये गुनाह नहीं है, ये गुनाह से कहीं बढ़ के है। ये आप अल्लाह के नबी को ये कह रहे हैं कि आप हमें बताना भूल गए थे शब बरात का, मगर हमने जो है वो खुद इजाद कर ली। आप अल्लाह के नबी को ये कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि आप हमें शब बरात का बताना भूल गए। अगर आप 15 शाबान की रात को शब बारात मनाते हो तो इसमें गलत क्या है? इस रात को कुर्ता पजामा पहन के खुशबू लगा के अगर आप कब्रिस्तान चले जाते हो तो इसमें गलत क्या है? इस मौके पर आप हलवे भी बना के खा लेते हो और अपनी पूरी रात नफिल नमाजें पढ़ने में लगा देते हो, तो इसमें हर्जी क्या है? लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि शब बारात मनाना, रातों को कब्रिस्तान जाना, पूरी रात जाकर इबादत करना, अपने घरों में हलवों को पकाना ना तो कुरान से साबित है और ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी हदीस से। अच्छा, ये कहानी भी बहुत फेमस मार्केट में कि इस रात को रूहें इंतजार करती है अपने घर वालों का कब्रिस्तान में, लेकिन ये कहानी भी एक मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि इसके बारे में ना तो अल्लाह ने बताया है ना ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इतना ही नहीं, मस्जिदों में खड़े होकर मौलवी भी झूठ बोलते हैं कि इस रात किस्मत के फैसले होते हैं, इसीलिए पूरी रात जगकर इबादत करनी चाहिए। आप खुद अपने दिमाग से सोचे, जो लोग पूरे साल फर्ज नमाजें नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ एक रात नफिल नमाज पढ़ लेने से उनकी पूरी किस्मत के फैसले हो जाएंगे? इस रात किस्मत के फैसले बिल्कुल नहीं होते हैं। जो रात असल में मायने रखती है वो रात लैलतुल कदर की होती है, जो रमजान में आती है। इस्लाम के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ 2 त्योहार बनाए हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। शब बरात नाम का कोई भी त्योहार हमें दूर दूर तक नहीं मिलता है कि शब बरात के बारे में, यानी 14 और 15 की दरमियानी रात, जिसे हम 15वीं रात कहते हैं शाबान की, जो क्लेम किया जा रहा है ना कि इस रात में तकदीर के फैसले होते हैं, रिस्क लिख दिया जाता है, किसने मरना है, किसने पैदा होना है, ये सारी बातें लिख दी जाती हैं। ये सारे के सारे क्लेम, हत्ता कि यहां तक क्लेम किया जाता है जी कुरान 2 दफा नाजिल हुआ है, एक दफा लोहे महफूज से जो है वो पहले आसमान पे और उसके बाद पहले आसमान से नीचे, वो कहते हैं वो जो पहले वाला ऊपर वाला हिस्सा नाजिल हुआ है वो भी इस रात में हुआ है। ये सारे के सारे क्लेम कुरान की रूह से बिल्कुल गलत है। कुरान हकीम को आप पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे क्लेम्स आपको शब कदर के बारे में मिलेंगे। कदर का मतलब भी डेस्टिनी की रात, जो रमजान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में आती है, और बुखारी मुस्लिम में कई अहादीस इसके ऊपर गवाह है। हम किस कदर गुमराह हो चुके हैं ये हमें खुद भी अंदाजा नहीं है। हम बिद्दत करने से नहीं डरते, हम हर वो काम करते हैं जिससे अल्लाह ताला के नबी ने मना फरमाया। ऐसा मुस्लिम होकर दीन के अंदर नई नई चीजें ऐड करते हैं। अब कल के दिन देखिएगा कि सब लोग ये जो अभी शबरात मना रहे हैं पटाखों के साथ, इबादत के साथ, कल वो लोग रोजा रख लेंगे, वो मखसूस कर लेते हैं। ये देखो, ये गुनाह नहीं है, ये है मखसूस करना इस दिन को कि ये दिन बड़ा ख़ास है, इस दिन रूहें आती हैं, इस दिन पता नहीं क्या कुछ होता है, और इस दिन को मखसूस कर लिया जाता है कि हमने इससे अगले दिन जो है वो रोज़ा रखना है। हालांकि अल्लाह के नबी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अल्लाह के नबी तो फरमाते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब रमज़ान करीब आए तो आप लोग रोज़े ना रखो, ताकि रमज़ान के जो रोज़े हैं वो आप पर भारी ना हो जाए
या फिर वो जो रोज़े हैं वो आपको इतनी तकलीफ ना दे दें कि आप रमज़ान के रोज़े ना रख सको, वो रोज़े जो फ़र्ज़ हैं। तो हमें इस तरह की बिदात से बच के रहना चाहिए। ये ना हो कि अल्लाह के नबी रोज़े को सर में हमें पकड़ लें और पूछें कि ये जो करते रहे हो ये क्यों करते रहे हो। अपनी गिरबान अब आप लोगों ने खुद बचानी है। जज़ाकल्लाह।